दोस्तों, मैं हूं अंतिमा। अंतिमा की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। सबसे पहले शीतला माता के ढेर सारी शुभकामनाएं शीतला माता पर्व पर। आज मैं शीतला माता के पर्व पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सब लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत पहले की बात है। एक बार शीतला माता सोचा कि चलो देखें धरती पर मेरी पूजा कौन करता है। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के डोंगरी गांव में आईं और उन्होंने देखा कि यहाँ इनका मंदिर ही नहीं है और ना ही इनकी यहाँ पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूमती रहीं। तभी किसी ने ऊपर से चावल का उबलता हुआ पानी फेंका, जो शीतला माता के ऊपर ही पड़ा, जिससे माता शीतला के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता गांव में भागकर इधर उधर चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ! लेकिन इस गांव में माता की मदद करने कोई नहीं आया। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा बूढ़ी माई बहुत जल गई हैं। उनके शरीर में बहुत तपन है। उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं और वह तपन को सहन नहीं कर पा रही हैं। तब कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। उस कुम्हारन ने अपने घड़े से एक घड़ा ठंडा पानी माँ के ऊपर डाला और बोली, माँ आप यहाँ बैठ जाओ और मेरे घर में रात के बने राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब बूढ़ी माँ ने वो ठंडी दही और राबड़ी खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब माँ बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख। जब कुम्हारन ने जुएं निकाल रही थी तो उसने देखा माँ के सर में पीछे एक आँख है। कुम्हारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वो बूढ़ी माँ बोली, रुक बेटी, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर ये देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। तभी माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी। तब माता बोली, तू क्यों रो रही है? तब कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता झाड़ू मारकर और डलिये में भरकर फेंक दिया और कुम्हारन से बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें जो वर चाहिए मुझसे मांग लो। कुम्हारन हाथ जोड़कर कहा, माँ अब आप यहीं रहें। जैसे मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे जो भी व्यक्ति फागुन मास की शीतला अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आप पर ठंडा जल और बासी ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करें। तब माता ने उसे तथास्तु कहा और कुम्हारन से बोली, इस कड़वे का जल तुम अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। एक कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को सारे नगर में आग लग गई, उस कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और कुम्हारन से पूछा, कुम्हारन सारे नगर में आग लगी पर तेरी झोपड़ी कैसे बच गई?
कुम्हारन राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। और उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा और शीतला माता के को घर में बासी और ठंडे भोजन का भोग लगेगा। जैसे उस कुम्हारन की दरिद्रता माँ ने दूर की, वैसे हम भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना और बच्चों सहित सबको खुश रखना। बोलो शीतला माता की जय।